किसान भाइयों, क्या आप भी अपनी फसलों में व्हाइट फ्लाई के अटैक से परेशान हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे व्हाइट फ्लाई क्या है, कैसे आपकी फसलों को नुकसान पहुंचाती है और इससे कंट्रोल करने के सबसे आसान और इफेक्टिव तरीकों के बारे में, जिससे आप जो है व्हाइट फ्लाई को 100% तक अपनी फसलों में कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाइट फ्लाई क्या है। किसान व्हाइट भाई, फ्लाई एक छोटे आकार का सफ़ेद रंग का कीट होता है जो आपकी फसलों की पत्तियों की निचली सतह पर रहकर वहाँ पर जो है रस चूसता है किसान भाई, जिससे जो है आपकी पौधों की पत्तियाँ पीली होकर झड़ने लगती है और आपका पौधा कमज़ोर हो जाता है। इससे आपकी फसलों में के उत्पादन में लगभग 30 से 80% तक कमी हो सकती है। बात करते हैं कि यह आपकी फसलों को कैसे नुकसान पहुँचाती है। सबसे पहले तो किसान भाई व्हाइट फ्लाई मुख्य रूप से पौधों से रस चूसकर पत्तियों को कमज़ोर कर देती है, जिससे जो पत्ती है आपकी पीली होकर झड़ना स्टार्ट हो जाती है। पत्तियाँ पीली और कमज़ोर हो जाती है, फसल की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जिससे आपकी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं हो पाती किसान भाइयों। तीसरा, ये कई वायरसों को फैलाने के लिए जिम्मेदार होती है, जैसे लीफ कर्ल वायरस, मोजेक वायरस। इससे आपकी फसलों में इनका संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन में आपको भारी गिरावट देखने को मिली। बात करते हैं किसान भाइयों इसके रोकथाम के बारे में। आपको इसकी रोकथाम के बारे में जानने से पहले इसके जीवन चक्र को समझना पड़ेगा किसान भाइयों। इसका जीवन चक्र में 4 अवस्थाएँ होती है। पहला अंडा, दूसरा लार्वा निम्फ अवस्था, तीसरी प्यूपा और चौथी वयस्क। इसकी जो अंडा अवस्था है, इसकी वयस्क मक्खी व्हाइट फ्लाई अंडे देती है। अंडे पत्तियों पर लगभग 4 से 10 दिन तक इसके अंडे रहते हैं। 10 दिन के बाद लगभग इनसे निम्फ या लार्वा निकलते हैं। 10 से 20 दिन तक जो आपकी पत्तियों पर लार्वा चिपके रहते हैं और ये आपकी फसलों के लिए सबसे हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये निम्फ आपकी पत्तियों की निचली सतह पर रहकर लगभग 10 से 20 दिन तक रस चूसते रहते हैं किसानों। तीसरी है प्यूपा। इन निम्फ से लगभग 5 से 10 दिन के बाद जो है प्यूपा बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये प्यूपा बाद में वयस्क व्हाइट फ्लाई के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो व्हाइट फ्लाई है, इसकी उम्र लगभग 30 दिन यानी 1 महीने की उम्र होती है। ये 1 महीने तक फसलों से रस चूसती है। तो ये तो है इसका जीवन चक्र। अब बात करते हैं सर्वाधिक प्रकोप इसका कौन सी फसलों में देखने को मिलता है। किसान भाई, व्हाइट फ्लाई का सबसे ज़्यादा अटैक जो आपको टमाटर और मिर्च और पपीते में फसलों में देखने को मिलता है किसान भाइयों। बात करते हैं व्हाइट फ्लाई का प्रकोप आपको सबसे ज़्यादा कौन से मौसम में देखने को मिलता है। किसान भाई, व्हाइट फ्लाई का जो अटैक है आपको सबसे ज़्यादा गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है, यानी कि जो इसका प्रकोप है मार्च से और अक्टूबर के महीनों में सर्वाधिक होता है। ये गर्मियों का सीज़न होता है। इस टाइम जो व्हाइट फ्लाई है अपनी काफ़ी हद तक आप फसलों को नुकसान पहुँचा। बात करते हैं इसके बचाव के तरीके के बारे में। किसान भाई, सबसे पहले बात करेंगे ऑर्गेनिक के तरीके के बारे में, जिसमें आपको किसी प्रकार को पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जैविक तरीके से व्हाइट फ्लाई का काफ़ी इफेक्टिव तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है नीम ऑयल। आपको व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करना है। लगभग 2 से 3 नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर आपको अपनी फसलों के ऊपर स्प्रे करना है। और दूसरा है जैविक तरीके अंतर्गत, वो है येलो ट्रैप। किसान भाई, येलो ट्रैप यह एक चिपचिपे पीले रंग का पदार्थ होता है। जो रेड ट्रैप है, यह एक पास होता है जिसमें जो व्हाइट फ्लाई पीले रंग की ओर आकर्षित होकर इसमें फंस जाती है, जिससे व्हाइट फ्लाई का कंट्रोल हो जाता है। अब बात करते हैं किसान भाइयों, अगर आपकी फसलों में व्हाइट फ्लाई का अटैक और बढ़ चुका है तो दूसरा तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है रासायनिक तरीका, जिसमें आप कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपनी फसलों में व्हाइट फ्लाई को रोक सकते हैं। इस केमिकल्स में कुछ महत्वपूर्ण केमिकल आते हैं, जैसे कि बायर कंपनी का एडमायर इंसेक्टिसाइड। यह एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि काफ़ी हद तक व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करता है। दूसरा है बायर कंपनी का जंप इंसेक्टिसाइड और तीसरा आप यूज़ कर सकते हैं थायोमिथोक्साम व्हाइट फ्लाई कंट्रोल करने के लिए। तो आप इन सभी को अपनाकर अपनी फसलों में व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। ये थी व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने की बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करने नहीं भूलें और कमेंट में जरूर बताएं अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो।